दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो टॉपर हैं, और वो कौन सी क्वालिटी हैं जो आप में नहीं है। वो भी आप ही की क्लास में पढ़ते हैं, उनको भी वही टीचर पढ़ाते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। आपके और उनके पास टाइम भी सेम है। ऐसा नहीं है कि उनको 48 घंटे मिलते हैं और आपको सिर्फ 12 घंटे ही मिलते हैं, दोनों को 24 घंटे मिलते हैं। टॉपर भी इसी दुनिया के होते हैं, वो किसी अलग ग्रह से नहीं आते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात करते हैं। तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशन एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पर्वत और स्वागत है आप सभी का शौक लाइफस्टाइल में। दोस्तों, टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। जब आप खुद को तैयार कर लोगे तब सफलता आपके कदम चूमेगी। जब आप खुद से यह फैसला कर लोगे और यह दृढ़ निश्चय कर लोगे कि आप सबसे बेहतर बन के दिखाएंगे और उसी के अनुरूप स्टेप बाय स्टेप मेहनत भी करोगे, तब आप वो सब कुछ कर पाओगे जो आप चाहते हो। टॉपर बनने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी, साथ ही सही स्ट्रेटजी और सही टाइम मैनेजमेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटली एंड फिजिकली फिटनेस की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली फिट रखना होगा। आपको अपनी लाइफ में खेलकूद, व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज, इन सबको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी होगी, उतनी ही वैल्यू देनी होगी जितनी आप अपनी पढ़ाई को देते हो। आपको हमेशा सुबह जल्दी उठने का नियम बनाना होगा और जहां तक हो सके अपनी पढ़ाई को भी सुबह के टाइम ही कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम वातावरण शांत रहता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है, गाड़ियाँ, बाइक, कार, इन सब की आवाज़ नहीं आती है और आपका पढ़ने में मन लगता है। इसके अलावा आप पूरी रात सोकर उठे होते हो, इसलिए आप अपने आप को फ्रेश फील करते हो, आप में ऊर्जा होती है और आप अपने काम को सही ढंग से कर पाते हो। दोस्तों, सेकंड टिप्स है वो है क्लियर योर कॉन्सेप्ट। हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस दें। अगर मैं यूं कहूं कि आपका ये सब्जेक्ट एक विशालकाय वृक्ष है और उस विशालकाय वृक्ष की अगर कोई जड़ है तो वो है उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। बिना जड़ के ये महान विशालकाय वृक्ष किसी काम का नहीं है। इसलिए हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। यह बात अलग है कि आप रट्टा मारकर और बाकी सब चीज़ों को याद करके एग्जाम में लिख लेंगे, लेकिन वो नॉलेज लॉन्ग टर्म में किसी काम का नहीं है। इसलिए हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मान लीजिए आप फिजिक्स का एक नियम पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसमें F = G m1 m2 / r² होता है। इसमें जब आपको यही नहीं पता है कि G क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है, r क्या है, तो फिर आप F को निकाल ही नहीं सकते। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। और दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स हैं वो है कंसिस्टेंसी। एक टॉपर स्टूडेंट की वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी में से एक क्वालिटी है कंसिस्टेंसी। भले ही कम पढ़ाई करो लेकिन रोज पढ़ाई करो। मैंने लास्ट किसी वीडियो में बताया था कि अमेजन नदी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, वो जहां से निकलती हैं, यानी जहां पर इस नदी का ओरिजिन पॉइंट है, जहां पर इसका उद्गम स्थल है, वहां पर पानी की सिर्फ एक बूंद गिरती है। लेकिन यही एक बूंद जब लगातार गिरती रहती हैं, तब आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक बन जाती हैं, जिसे अमेजन नदी कहा जाता है। और पढ़ाई में भी यही नियम लागू होता है। स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको याद होगी वो कछुए और खरगोश की कहानी। तो दोस्तों, हमको खरगोश नहीं बनना है जो एक बार तो फुल काम करता है और फिर आगे जाकर सो जाता है। हमें बनना है कछुआ, जो भले ही धीरे धीरे अपने काम को करता है लेकिन रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ करता रहता है। तो हमेशा कछुआ बनने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स हैं वो है खुद नोट्स बनाएं। स्कूल में जो भी आपको पढ़ाया जाता है या जो भी आपको होमवर्क, क्लास वर्क दिया जाता है, उसके अलावा आपको खुद अपनी अलग से एक कॉपी बनाकर उसमें नोट्स बनाने चाहिए। खुद अपने दिमाग से पढ़कर नोट्स बनाने चाहिए ताकि आप अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर कर सके। दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स हैं वो है रिवीजन। रिवीजन जरूर करें।
दोस्तों जब आप किसी नए गांव या नए शहर में जाते हो तब आपने वहां पर एक चीज नोटिस जरूर की होगी कि जब आप पहली बार वहां पर जाते हो तो वहां की गलियां, वहां के रास्ते, कौन सा रास्ता कहां से आता है, कहां से जाता है, आपको कुछ भी पता नहीं होता। यहां तक कि आप उन रास्तों पर घूम भी लेते हो, लेकिन फिर भी जब आप दूसरी बार जाते हो तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता ही है। लेकिन अगर उन्हीं रास्तों को आपने बार बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार विजिट कर लिया तो शायद हो सकता है आप उन रास्तों को कभी नहीं भूलोगे। ये तब संभव हो पाया जब आपने 4 बार या 5 बार उस जगह को, उन रास्तों को विजिट किया, यानी कि उस जगह का रिवीजन किया। इसलिए दोस्तों जब भी हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तब उस टॉपिक का रिवीजन जरूर करो। मान लो अगर आप कोई आज टॉपिक पढ़ते हो तो उसको एटलीस्ट 5 दिन तक रिवीजन जरूर करें उसी एक टॉपिक का। उसके बाद जब 1 महीना हो जाए तो फिर से एक बार रिवीजन करें उसी टॉपिक का। जब आप किसी नए टॉपिक को पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग के शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होता है, लेकिन जब आप उसी टॉपिक का रिवीजन करते हो तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है और आप उस इंफॉर्मेशन को कभी नहीं भूलते हो। और नेक्स्ट टिप्स हैं वो है मेडिटेशन। एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो हमेशा सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन जरूर करे। मेडिटेशन आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है अपनी पढ़ाई के प्रति। मेडिटेशन आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। मेडिटेशन से आपका माइंड शार्प होता है। जिस तरह से किसी पेड़ को काटने के लिए हम कुल्हाड़ी को किसी पत्थर पर घिसते हैं, उसे शार्प करते हैं, उसी तरह से मेडिटेशन करने से हमारा जो माइंड है वो शार्प होता है और आप अच्छे से उस पेड़ को काट सकते हैं शार्प करने के बाद। मतलब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ में। दोस्तों ये थे मेरी कुछ बातें और मेरे कुछ टिप्स। आई होप कि ये आपको बहुत हेल्प कर पाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।